तो हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक डिफॉल्ट के बारे में। एक और टाइप बताया था ना स्टैटिक का, एक स्टैटिक डिफॉल्ट भी होती है। तो डिफॉल्ट राउटिंग हेडिंग डाल लो इसमें। ठीक है, अब जो डिफॉल्ट राउटिंग होती है वो कब यूज करते हो आप डिफॉल्ट राउटिंग? इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टैटिक राउटिंग। फाइन, ये स्टैटिक राउटिंग का ही टाइप है आपका। वी यूज्ड default routing when we don't have information of डेस्टिनेशन नेटवर्क। डेस्टिनेशन नेटवर्क, जब हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होती तब हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं। अभी देखो स्टैटिक राउटिंग बताइए, स्टैटिक राउटिंग में मैं लाइक मेरा कोई डेस्टिनेशन नेटवर्क है, लाइक फॉर एग्जांपल 20.1.1.0, तो मैं क्या करता था, आईपी राउट 20.1.1.0 उसका सबनेट मास्क और एग्जिट इंटरफेस या आप नेक्स्ट हॉप यूज करके उसको बता देते थे। ठीक है, अब क्या है, मुझे डेस्टिनेशन वाले का नेटवर्क आईडी पता ही नहीं है कि नेटवर्क यूज कौन सा हो रहा है, तब आप बता पाओगे लाइक वहां पे 100 यूज हो रहा है, मुझे पता नहीं है कि वहां पे 100 है, तो आप स्टैटिक राउट बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तब हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं जब हमें नॉलेज नहीं है डेस्टिनेशन नेटवर्क की। फाइन, इसे में लिखना we can implement or we can configure default routing on stub router। on stub router हम लोग स्टब राउटर पे क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग इंप्लीमेंट करते हैं। अब स्टब राउटर कौन सा होगा, या फिर आप स्टब राउटर बोल सकते हो और स्टब नेटवर्क बोल सकते हो। अब स्टब राउटर कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल जिसका एक इंटरफेस क्या हो, आईएसपी से क्या हो कनेक्टेड हो, और दूसरे नेटवर्क से क्या हो कनेक्टेड हो। ठीक है, उसको हम लोग स्टब नेटवर्क बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये कुछ राउटर्स है मेरे पास में, ये इस तरह से कनेक्टेड है फॉर एग्जांपल। फाइन, और ये मेरा जो राउटर है वो कनेक्टेड है आईएसपी से। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क हो सकते हैं ना, यहाँ से काफी नेटवर्क हो सकते हैं। ये मेरा आईएसपी का राउटर है फॉर एग्जांपल। फाइन, ये डायग्राम क्लियर आपको, ये मेरा नेटवर्क है और ये आईएसपी का नेटवर्क है। फाइन, अब आपने क्या करना है, अब आप इस राउटर पे हो, आपका यहाँ पे कोई पीसी है, इस पीसी ने याहू को कम्युनिकेट करना है। याहू का आईपी एड्रेस है फॉर एग्जांपल 100.1.1.1 है, उसको पिंग करना है या फिर उसकी वेबसाइट एक्सेस करनी है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, स्टैटिक राउट देना पड़ेगा ना टूवर्ड इसकी तरफ कि 100.1.1.0 का नेटवर्क क्या है, वो किसकी साइड में है, इसकी साइड है। चाहे इसका एग्जिट इंटरफेस बता दो, चाहे नेक्स्ट हॉप बता दो, चाहे आप कॉम्बिनेशन यूज कर लो, मैंने बता दिया। अब पैकेट यहां पे आ जाएगा, अब इसको भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको। अब इस पे भी इंफॉर्मेशन दोगे कि एक यहां से टूवर्ड किसकी तरफ राउट जनरेट करोगे, आईएसपी की तरफ, कि 100.1.1.0 की तरफ आपने जाना है, तो वो पैकेट निकाल दे इस इंटरफेस पे। यही होता है स्टैटिक राउटिंग में, मैं स्टैटिक राउटिंग बता रहा हूं अभी,
यही होता है। अब क्या है, अभी तो आप सिर्फ याहू को एक्सेस कर रहे हो, गूगल को एक्सेस करना होगा, फिर फेसबुक को एक्सेस करना होगा, फिर बहुत सारी वेबसाइटें हैं, बहुत सारे यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस हो सकते हैं ना, बहुत सारे पब्लिक नेटवर्क हो सकते हैं, उनको आप कैसे एक्सेस करोगे? अब क्या आप यहाँ पे सारे नेटवर्क आपको मैनुअली बताने पड़ेंगे? नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना। तो हम लोग स्टैटिक राउट वहां पे यूज नहीं करते जब मुझे डेस्टिनेशन नेटवर्क की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इतने सारे नेटवर्क बताने पॉसिबल है नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग एक डिफॉल्ट राउट जनरेट कर देते हैं टुवर्ड आईएसपी, और जो डिफॉल्ट राउट है ना एक स्पेशल एड्रेस यूज करता है। वो स्पेशल एड्रेस क्या है, वो होता है 0.0.0.0 0.0.0.0 का मतलब क्या हुआ, IPv4 का, इसके अंदर सारे जितने भी नेटवर्क है वो सारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, एनी नेटवर्क ऑफ IP वर्जन 4। तो मैंने एक यहां पे डिफॉल्ट राउट बताया, IP राउट 0.0.0.0 स्पेस, उसका सबनेट मास्क क्या आएगा फिर 0.0.0.0, और टुवर्ड किसकी तरफ, ISP की साइड में, चाहे आप एग्जिट इंटरफेस बता दो, चाहे नेक्स्ट हॉप, चाहे आप कॉम्बिनेशन बता दो। मैंने फॉरवर्ड कर दिया इधर। अब क्या होगा, अब लाइक इस पीसी ने इधर कम्युनिकेट करना है 100.1.1.1 वाले आईपी के पास में, तो अब इसको भी नहीं पता, इससे भी इधर क्या करना पड़ेगा, आपको डिफॉल्ट राउट जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ही इसकी रिक्वेस्ट आएगी इसके पास में, वो चेक करेगा मेरे पास में राउट है, मेरे पास में नहीं, राउट नहीं है 100.0.0.1.1.0 का, लेकिन फिर वो चेक करेगा कि हाँ मेरे पास में एक डिफॉल्ट राउट पड़ा है 0.0.0.0, मतलब कोई भी नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन, कोई भी नेटवर्क के लिए वो पूछ रहा है, तो आपने टुवर्ड किसकी तरफ भेजना है, जहां पे आपने डिफॉल्ट राउट जनरेट किया हुआ है, तो किसको भेज देगा, वो पैकेट को इधर आ जाएगा। अब ये भी चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल में, वो नेटवर्क नहीं पता होगा, नहीं पड़ा होगा उसमें, फिर वो डिफॉल्ट राउट चेक करेगा कि यहाँ पे क्या एक डिफॉल्ट राउट जनरेट है, मतलब कोई भी नेटवर्क आए इंफॉर्मेशन भेजनी हो, वो टुवर्ड किसके पास में भेज दो, ISP के पास में भेज दो, चली जाएगी। अब आपने चाहे जिस मर्जी को कम्युनिकेशन करना हो, जिस मर्जी के साथ में, ये मशीन यहां से कम्युनिकेट कर पाएगी ना, राउटर आगे फॉरवर्ड कर पाएगा ना उसको। इसी तरह से इधर से भी आप क्या कर दोगे, एक डिफॉल्ट राउट दे दोगे। क्लियर है? अगर यहाँ पे स्टैटिक दे दोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, अब आप सिर्फ याहू को थोड़ा ना एक्सेस कर रहे होगे, सिर्फ याहू को थोड़ा ना एक्सेस कर रहे होगे, वहां पे हजारों लाखों वेबसाइट्स हैं, हजारों लाखों आपके क्या है, हजारों वहां पे नेटवर्क्स हैं, तो आप क्या सारे स्टैटिक राउट बताओगे इस पे, ये वाला नेटवर्क इस साइड में जाए, ये वाला नेटवर्क इस साइड में जाए, नहीं बता पाओगे ना। तो आप क्या करोगे, डिफॉल्ट राउट जनरेट कर दोगे। ठीक है, ये मेरा एक स्टब नेटवर्क है। स्टब नेटवर्क कब होगा, ये स्टब नेटवर्क अब होगा, ये नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये मेरा स्टब नेटवर्क है, अगर इसका लिंक इस तरह से कनेक्ट है तो आपने डिफॉल्ट राउट एक इधर भी दे दिया तो क्या आएगी प्रॉब्लम, ये इधर जैसे इसको भेजेगा क्या यह देखेगा एक डिफॉल्ट राउट इधर है, एक डिफॉल्ट राउट इधर है, वो आधे पैकेट इधर भेज देगा, आधे पैकेट इधर भेज देगा। अभी प्रॉब्लम बताऊंगा अभी आने नेक्स्ट टोपोलॉजी में। ये चीज पता चल गई, इसमें कोई डाउट हो किसी को भी बता दो, हाथ ऊपर कर लो किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ अभी भी। ओके फाइन, चलो एक काम करते हैं, इसी में लिखो स्पेशल एड्रेस is used to configure default route, that is 0.0.0.0। फाइन, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक इसी को मैं डिफरेंट टोपोलॉजी में बताता हूँ आपको। लाइक फॉर एग्जांपल एक मेरा राउटर है, एक मेरा ये राउटर है और एक मेरा ये राउटर है। फाइन, यहाँ पे एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24, यहाँ पे एक मेरे पास में नेटवर्क है फॉर एग्जांपल 20.1.1. ये आपस में इस तरह से क्या है, कनेक्टेड है। फाइन, आपने डिफॉल्ट राउट जनरेट कर रहे हो, मुझे इस राउटर, इस पीसी ने यहाँ पे एक पीसी पड़ा है या फिर ये राउटर है, इसने यहाँ पे कम्युनिकेट करना है इसके साथ में।
तो मुझे उस सामने वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एक डिफॉल्ट राउट दे दूंगा इसको, टूवर्ड दिस राउटर दे दिया। मतलब इसके पास में जैसी इंफॉर्मेशन आएगी, अगर इसके पास में वो डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं हुआ तो वो मैच कर देगा इसमें मेरे डिफॉल्ट में, मतलब कोई भी नेटवर्क आए उसको अलाउ कर देगा किसकी साइड में, इसकी साइड में। तो ये भी क्या कर देगा, यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट राउट जनरेट करना पड़ेगा ना, इसको भी इधर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इधर कर देगा। अब इसको भी नहीं पता, रिवर्स पाथ भी देना पड़ेगा ना इसको। क्या रिवर्स पाथ दोगे कि अगर यहाँ पे इधर पीसी ने 10 के नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करना हो तो इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको भी टूवर्ड इसकी साइड में क्या, इस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिफॉल्ट राउट बताना पड़ेगा, और इधर भी क्या करना पड़ेगा, इसको फिर एक डिफॉल्ट राउट बताना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास में एक और नेटवर्क है 30 का, इसने कम्युनिकेट करना है लाइक 10 वाले को, रिक्वेस्ट आएगी किसके पास में, राउटर के पास में। अब राउटर अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा कि 10 का नेटवर्क कहाँ पे, उसको नेटवर्क मिलेगा नहीं, वो चेक करेगा 2 डिफॉल्ट राउट है, एक तो इधर है और एक इधर है, 2 है ना, तो वो क्या करेगा, आधे पैकेट इधर भेज देगा, आधे पैकेट इधर भेज देगा, आधों की रिप्लाई मिलेगी, आधों की रिप्लाई नहीं मिलेगी। तो जब आप डिफॉल्ट राउट जनरेट करते हो वो स्टब नेटवर्क में जनरेट करते हो, ठीक है। डिफॉल्ट राउट का बहुत बड़ा यूज आता है, ठीक है, जब रिप वगैरह पढ़ेंगे ना, EIGRP पढ़ेंगे, उसमें डिफॉल्ट राउट का आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डिफॉल्ट राउट क्यों यूज करते हैं। तो डिफॉल्ट राउट कहाँ पे यूज करेंगे, हम लोग एक स्टब नेटवर्क में यूज करेंगे, और कब यूज करेंगे, जब मुझे डेस्टिनेशन नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। फाइन, अगर है तो भी इतने सारे नेटवर्क है वो मैं बता नहीं पाऊंगा ना, ISP की साइड में कितने सारे नेटवर्क होंगे वो सारे बता दोगे आप अपने एज राउटर को। तो आप बोल सकते हो कि आप अपने एज राउटर पे क्या करते हो, डिफॉल्ट राउट जनरेट करते हो। एज राउटर कौन सा होगा, जो मेरा ISP से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, फिर सेम ही है, इसमें कुछ खास नहीं है, जो हम लोगों ने पहले प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था ना। सीरियल 1/0, सीरियल 1/0, सीरियल 1/1 से मैं 1/1 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, जिस मर्जी से कनेक्ट कर सकते हो ना आप वैसे। फाइन, और हम लोग एक काम करते हैं, ये एक पीसी कनेक्ट कर लेते हैं इधर, इसको आगे ओके फाइन। चलो ओपन कर लो राउटर, और पहले इन पे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मैं इस पे दे रहा हूँ, ये 1 है ये 2 है ना, तो इनके बीच में यूज कर रहा हूँ मैं 12 IP यूज करूंगा। तो 12.1.1, 12.1.1.2, ये 2 है और ये 3 है, तो मैं 23.1.1 इस पे, 23.1.1.2 इस पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे 10 के नेटवर्क में, फॉर एग्जाम्पल 10.1.1.0/24 पे। फाइन, और यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे 20 के नेटवर्क में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर आ जाओ, इस पे कॉन्फ़िगर करो इसको, IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले। नो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट सीरियल 1/0, IP एड्रेसेस 12.1.1.255.255.255. मैं 24 पे यूज करूँगा, सॉरी। इंटरफेस सीरियल 1/0, नो शटडाउन, क्लॉक रेट भी देनी पड़ेगी, ये सबको पता है ना। कंफ्यूज मत होना कि मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ये जल्दी में, तो IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं तो ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एग्जिट, सॉरी, इस पे कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब आप आ जाओ R2 पे, वन बाई जीरो IP एड्रेसेस 12.1.1.255.255.255.0, नो शटडाउन। क्लॉक रेट देने की जरूरत नहीं है ना इस पे, सीरियल 1/0
1 IP address is 23.1.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। क्लॉक रेट भी दे दो इसको, एग्जिट हो जाओ। अब आ जाओ R3 पे। इंटरफेस कौन सा इस पे दिखाई दे रहा है पीछे सभी को? इंटरफेस सीरियल 1 by 1 है। IP एड्रेस क्या देना है इसको? 23.1.1.2 255.255.255. नो पोर्ट सब हो गए। इंटरफेस फास्ट इथरनेट भी है इस पे। IP दे दो फिर इसको भी। IP एड्रेस इज व्हाट 20.1.1. आई एम गिविंग 1 255.255.255.0 नो शट डाउन एग्जिट एग्जिट। PC पे आ जाओ। PC को मैं एक डिफॉल्ट गेट पे दे देता हूँ और IP दे देता हूँ 20.1.1.2 255.255.255.0 20.1.1.1. फाइन। तो अभी ये मैं यहाँ से कम्युनिकेट करता हूँ किसको? पिंग स्पेस 20.1.1.2 को। रिप्लाई नहीं आएगी ना, क्योंकि ये राउटर क्या करेगा? अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। जैसे ही ये पैकेट जनरेट करेगा तो क्या होगा? सोर्स IP खुद का होगा, डेस्टिनेशन IP होगा 20 वाले का। तो ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, शो IP राउट। इसकी राउटिंग टेबल में 20 का नेटवर्क पड़ा नहीं है तो ये आगे भेजेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे इसको एक अगर आपके पास में क्या इन्फॉर्मेशन है उसकी तो ठीक है, आप बता दो स्टैटिक राउट। लेकिन हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको IP राउट 0.0.0.0 सबनेट मास्क क्या होगा और नेक्स्ट हॉप यूज कर सकते हैं या फिर एग्जिट इंटरफेस यूज कर लो आप। तो मैं नेक्स्ट हॉप यूज कर लेता हूँ। फाइन। अब क्या होगा? अब ये पिंग करेगा, रिक्वेस्ट यहां तक आ जाएगी आपकी, बट आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसके पास में यहाँ पे रिक्वेस्ट आई और इसने अपनी इशू IP राउट चेक करा, इसके पास में उस राउट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ? एक IP राउट डिफॉल्ट राउट बता देता हूँ इसको और नेक्स्ट हॉप क्या यूज कर लो 23.1.1.2। यहां तक आ जाएगा पैकेट, यहां तक आ जाएगा तो ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। शो IP राउट, शो IP राउट इसने चेक करी तो ये 20 डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस तक भेज देगा लेकिन रिप्लाई नहीं आएगा। देख लो भाई, रिप्लाई अभी भी नहीं आएगा। रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जब ये वापस से रिस्पॉन्स देगा तो इस बार डेस्टिनेशन IP क्या हो जाएगा? जो ये IP था इसका 12.1.1.1 IP क्या हो जाएगा? डेस्टिनेशन हो जाएगा। तो इसको देखो 12.1.1.1 की इन्फॉर्मेशन है, शो IP राउट नहीं है ना। तो यहाँ पे इसको भी क्या करना पड़ेगा? आपको एक राउट बताना पड़ेगा, IP राउट। मैं वही डिफॉल्ट राउट बता रहा हूँ फिर 0.0.0.0 और 23.1.1.1 ये IP इसके लिए क्या बन जाएगा इस बार? गेट एग्जिट। ये यहाँ पे आ जाएगा पैकेट, तो इसको इन्फॉर्मेशन है उसकी। हाँ, इसको तो इन्फॉर्मेशन है 12 वाले की, देख लो बोले शो IP राउट। इससे वो क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अब इस बार क्या आ जाना चाहिए? रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। ये लो फिर आ गया रिस्पॉन्स। ठीक है। अब मैं एक काम करूं, मैं यहाँ पे एक और PC लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक और PC अटैच कर रहा हूँ और नेटवर्क अटैच कर लो ना यहाँ पे। कंफ्यूज मत होना PC बोल के। ये लो एक और मेरा यहाँ पे लैन है और मैं यहाँ पे लैन जो यूज कर रहा हूँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेटवर्क यूज कर रहा हूँ 30 के नेटवर्क में IP 30.1.1.0/24 पे। तो फास्ट इथरनेट पे आ जाओ, IP दे दो फिर इसको। पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट व्हाट IP एड्रेस इज 30.1.1.1 255.255.255.0 नो शट डाउन। पोर्ट अप हो गया। अब आ जाओ इस PC पे आप और इसको दे दो IP एड्रेस। मैंने इसको दे 30.1.1.2 IP
डिफॉल्ट गेटवे दे दिया 255.255.255.0 सॉरी सबनेट मास्क दे दिया और डिफॉल्ट गेटवे हो गया इसका। अब अगर ये पीसी कम्युनिकेट करता है चाहे इसको चाहे जो मर्जी आईपी को, यहाँ पे लाइक इधर कोई पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, उसको पिंग कर रहा है, तो रिक्वेस्ट आएगी इसके पास में, ये चेक करेगा कि लाइक इस 20.1.1.2 को पिंग करना है, तो रिक्वेस्ट जैसे इसके पास में आई तो चेक करेगा, एक तो डिफॉल्ट इसके पास में राउट तो होगा नहीं, फिर वो डिफॉल्ट राउट चेक करेगा, वो बोलेगा कि एक तो इधर है और एक इधर, आधे पैकेट इधर भेज देगा, आधे पैकेट क्या कर देगा इधर भेज देगा। तो देख लो फिर शो आईपी राउट, ये एक ही राउट रखेगा अपनी राउटिंग टेबल में। मैं पिंग करता हूँ, पिंग स्पेस 20.1.1.2 रिप्लाई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही राउट रखेगा, जो पहले आपने राउट दे दिया उसको इसने क्या रख लिया अपने राउटिंग टेबल में, ये अपने राउटिंग टेबल में कौन सा रखेगा, तो पहले वाला राउट जो आपने पहले दिया, इसको ये दिया था ना आपने पहले, रिवर्स वाला इसको बाद में दिया था, इसने नहीं रखा ना, ये हमने दिया ही नहीं, इस पे हमने नहीं दिया था, हमने रिवर्स में दिया ही नहीं था ना वापस, इसको नहीं दिया था क्योंकि इससे तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड था। ये लो फिर आईपी राउट, पता भी चल जाएगा दोनों रखेगा कि नहीं रखेगा। राउटिंग टेबल चेक कर लो, उससे आईपी राउट दोनों रख लिए इसने। अब क्या होगा, अब अगर ये पिंग करेगा यहां से, यहाँ पे एक और नेटवर्क लगा लेना, प्रॉब्लम आएगी, फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास में टूवर्ड इधर भी होगा इधर भी होगा, वो एक को ही फॉलो कर रहा होगा या फिर इसको फॉलो कर रहा होगा या फिर इसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर इधर वालों को कम्युनिकेट करोगे तो वो सारे पैकेट इधर भेज देगा क्योंकि वो इसी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसको क्या पता वो नेटवर्क इधर है इधर है। अगर डिफॉल्ट राउट इस तरह से आपने दे रखे हैं, इसलिए हम लोग डिफॉल्ट राउट जो है इस तरह की टोपोलॉजी में यूज नहीं करते, सिर्फ स्टब राउटर्स पे हम लोग, लाइक इस पे ये मेरा स्टब राउटर है, ये मेरा स्टब राउटर है, इन्हीं पे हम लोग डिफॉल्ट राउट बताते होते हैं, ठीक है। और मेनली हम लोग टूवर्ड आईएसपी हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट बताते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन हो रहा है ना वैसे आपका, एक काम और कर लेते हैं, ये लो मैं यहाँ पे एक और स्विच यूज कर लेता हूँ और मैं एक यहाँ पे पीसी भी यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक और नेटवर्क यूज कर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 40 का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिर आईपी एड्रेस इज 40.1.1.1255255.255.0 नो शटडाउन, पोर्ट अप हो गया। अब आ जाओ इस वाले पीसी पे, इसको आईपी दे दो, चलो 40.1.1.2 255.255.255.0 40.1.1.1 चलो फिर कर लो यहाँ से पिंग। इस बार पोर्ट अप है ना, ये पोर्ट अप होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, पोर्ट अप हो जाए। पोर्ट अप हो गया, मैं 40 वाले को पिंग करता हूँ 40.1.1. यार ऐसे कैसे होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक राउटिंग, वो देख लो। डायनेमिक राउटिंग, अभी देखो डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया बताऊंगा अभी। राउटिंग टेबल कैसे आपका बनाता है राउटर। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास में ये राउटर है, उसके पास में क्या है, एक इस तरह से कुछ राउटर्स कनेक्टेड है। यहाँ पे एक नेटवर्क है 1.1.1.1 का, ठीक है। तो ये नेटवर्क क्या होगा, इसको रिसीव होगा यहाँ पे इधर से भी और
ये R2 है और ये R, ये /24 पे रिसीव हो रहा है और ये /24 पे रिसीव है, ये वाया R2 से रिसीव है और ये वाया R3 से रिसीव है। अब यहाँ पे कोई मेरे पास में कोई पीसी है, इस पीसी ने डेटा सेंड करना है 1.1.1 के पास में, रिक्वेस्ट आएगी किसके पास में? अब राउटर जो है वो कौन से राउट को फॉलो करेगा, इस वाले को या इस वाले को? वो अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा ना, राउटिंग टेबल में कौन सा राउट है? राउटिंग टेबल में हमेशा बेस्ट राउट रहता है। कौन सा राउट रहेगा? बेस्ट राउट। अब बेस्ट राउट किस बिहाफ पे सिलेक्ट होता है? सबसे पहले कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले वो चेक करेगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करेगा। जिसका प्रीफिक्स क्या है? लॉन्गेस्ट है, जिसकी सबनेट आईडी क्या है? लॉन्गेस्ट है, उसको राउटिंग टेबल में रख लेगा। लाइक ये आपको रिसीव हो रहा है 24 पे, ये भी आपको रिसीव हो रहा है 24 पे, या फिर ये रिसीव हो रहा होता मुझे 16 पे और ये रिसीव हो रहा था 24 पे, तो यहाँ पे ये कौन सा राउट रखता? वाया आर। और जो राउटर जो पैकेट सेंड करेगा वो राउटिंग टेबल के बिहाफ पे करेगा, राउटिंग टेबल चेक करके। फाइन, तो ये बना लेगा राउटिंग टेबल अपनी। लेकिन मुझे यहां से भी क्या हो रहा है? 24 पे रिसीव हो रहा है और यहां से भी 24 पे रिसीव हो रहा है। अब ये दोनों राउट रखेगा क्या? फिर वो चेक करता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, आप एडी बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, एडी वैल्यू चेक करता है। ठीक है, अब और जो लोअर एडी होगी वो हमेशा प्रीफर रहेगी। लोअर एडी को क्या करेगा? वो प्रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल जो मेरे कनेक्टेड जो राउट होंगे उनकी एडी हमेशा 0 होती है, और जो मैं स्टैटिक राउट जो बताता हूं उनकी एडी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। जो आप रिप यूज करते हो उसकी एडी कितनी होती है? 120 होती है। लाइक EIGRP की होगी 90 और 170, OSPF की होती है 110 और BGP की होती है 20 और 200। और कौन सा रह गया? ये मेन हम लोग क्या करते हैं? फाइन, रिप का बता दिया ना 120। अभी देखो क्या होगा। अब फॉर एग्जांपल ये एडी चेक करेगा और जो लोअर एडी होगी वो क्या होगी? प्रीफर होगी। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो राउट मुझे रिसीव हो रहा है ना, मैंने आपको बताया था कि रिप भी यूज हो सकता है और EIGRP भी यूज हो सकता है या फिर OSPF भी यूज हो सकता है। ये वाला जो राउट आ रहा है मेरे पास में OSPF से आ रहा है, और ये वाला जो राउट आ रहा है वो मेरे पास में EIGRP से आ रहा है या फिर लाइक मेरे पास में रिप से आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो किसकी एडी कम है? OSPF की नहीं है, OSPF की है ना 110 है। तो इस वाले राउट को क्या रख लेगा? वो प्रेफर कर लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में रख लेगा। तो अब जो भी पैकेट सेंड होगा वो कहां से सेंड होगा? यहां से सेंड होगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच चेक किया, अगर वो टाई हो गए, दोनों साइड से सेम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच आ रहे हैं, सबनेट आ रहे हैं, तो वो चेक करेगा एडी वैल्यू। अब एडी वैल्यू भी क्या है? अब जिसकी एडी वैल्यू कम होगी वो उस वाले राउट को क्या कर लेगा? फॉलो कर लेगा, राउटिंग टेबल में रख लेगा। अब क्या हुआ? मेरे पास में दोनों ही मेरे पास में किससे रिसीव हो रहे हैं? OSPF से रिसीव हो रहे हैं। अब किसको फिर प्रेफर करेगा वो? फिर वो लोअर मैट्रिक को करेगा। फिर वो किसको करेगा? लोअर मैट्रिक को। अब लोअर मैट्रिक क्या होती है? देखो जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं ना उनकी एक वो कुछ मैट्रिक्स यूज करते हैं। जैसे हमारा अगर रिप यूज हो रहा है तो वो यूज कर लेगा क्या? होप काउंट, मतलब जिस साइड से राउटर कम है, लाइक अगर इस पाथ से जा रहा है तो राउटर कितने हैं? 1 और 2 राउटर है बीच में। होप का क्या मतलब है? रास्ते में कितने राउटर है। अगर इस रास्ते से जा रहा है तो कितने राउटर है? इस रास्ते से भी 2 ही राउटर है ना, एक इस राउटर को क्रॉस करना पड़ेगा और एक इस राउटर को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर एक और राउटर बीच में होता तो क्या होता? अब वाया R2 भेज देगा, क्योंकि ये वाला राउट क्या है? इसकी मैट्रिक क्या है? रिप की इस साइड में कम है ना, वो लोअर मैट्रिक को प्रेफर करेगा। ठीक है,
ये तो रिप का आ गया। अगर हम लोग बात करें ओएसपीएफ की, ओएसपीएफ कॉस्ट यूज करता है और कॉस्ट निकलती है बैंडविड्थ से। तो आपकी बैंडविड्थ होगी, बैंडविड्थ क्या होगी, लाइक बैंडविड्थ है मेरी कोई भी लाइक 100 है, 100 एमबीपीएस की है, तो वो उसके यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेगा। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी कम कॉस्ट निकलेगी। तो फॉर एग्जांपल ये दोनों राउट आ रहे थे ओएसपीएफ से, तो इस साइड से कॉस्ट आ रही है लाइक मेरी 200 और इस साइड से कॉस्ट आ रही है मेरी 100, तो कौन से राउट को रखेगा, 100 वाले को रख लेगा। फाइन। जो EIGRP है, EIGRP यूज करता है बैंडविड्थ और डिले दोनों को, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो EIGRP की जो मैट्रिक कम होगी, जिस साइड से मैट्रिक कम होगी उस साइड से वो क्या कर देगा, भेज देगा। अब लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग यूज कर रहे हैं रिप यूज कर रहे हैं, तो रिप यूज OSPF यूज कर रहे थे ना हम लोग, तो एडी टाई हो गई थी वहां पे, एडी के भी यहाँ पे तो वो कर ही नहीं पाएगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच टाई हो गया था और दोनों साइड से आपसे सेम एडी से मिल रहा है, तो भी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा यहाँ पे राउटिंग टेबल में राउट रखने के लिए, राउट जनरेट करने के लिए। फिर वो लोअर मैट्रिक देखेगा। अब लोअर मैट्रिक जिसकी कम आ रही है, अब किसकी कम आ रही है, कौन सी साइड से कम आ रही है, R3 से कम आ रही है, 100 आ रही थी तो उसको रख लेगा R3 से, तो जो भी पैकेट भेजेगा वो R3 से भेज देगा। अब क्या है, ये भी तो हो सकता है दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब वो क्या कर लेगा, वो दोनों रख लेगा अपनी राउटिंग टेबल में वाया R2B। तो अब ये क्या करेगा, अब ये लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करेगा। मतलब अगर इस पीसी ने कहीं डेटा सेंड करना है, इसके पास में रिक्वेस्ट आएगी, दोनों ही राउट है मेरे राउटिंग टेबल में, वो एक पैकेट इधर से भेज देगा, एक पैकेट इधर से भेज देगा, फिर दूसरा पैकेट इधर से, तीसरा पैकेट इधर से, चौथा पैकेट इधर से, पांचवा पैकेट इधर से, क्योंकि दोनों राउट है ना मेरी राउटिंग टेबल में। क्लियर है? क्यों जल्दी होगा, लोड बैलेंसिंग हो रही है। पहले सारा ट्रैफिक एक साइड से जा रहा था, अब आधा ट्रैफिक उधर से जा रहा है, आधा ट्रैफिक उधर से जा रहा है, रिस्पांस भी जल्दी आ जाएगा ना, वैरायटी हो जाएगी, सीक्वेंस भी चलेगी, सिलेक्ट करेगी, बाद में ये OSPF मैट्रिक है बाद में लगेगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच होता है चेक, फिर उसके बाद में एडी वैल्यू लोअर, हर राउटर एडी वैल्यू, फिर उसके बाद में मैट्रिक। अब अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग टाइप की मैट्रिक यूज करते हैं, वो हम लोग जब डायनेमिक प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे तो उन प्रोटोकॉल्स में बताऊंगा कैसे वो कैलकुलेट करेगा और वो सारा। तो ये राउटर था आपका, ये 4 राउटर से क्या है कनेक्टेड है, 3 राउटर से कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरा राउट था 1.1.1.1/24 पे, इधर से भी रिसीव हो रहा है, इधर से भी रिसीव हो रहा है और इधर से भी रिसीव हो रहा है, तीनों साइड से /24 से रिसीव हो रहा है। तो ये राउटिंग टेबल में रख लेगा वो, वाया किसके रखेगा, किसके वाया रखेगा, किसी के थ्रू नहीं रखेगा ना, वो क्या होगी, टाई होगी। फिर उसके बाद में किस पे जाएगा, एडी पे, वो चेक करेगा कि इधर से लाइक EIGRP से आ रहा है, इधर से OSPF से आ रहा है, इधर से रिप से आ रहा है, तो एडी किसकी कम है, EIGRP वाले की लाइक 790 है वहां पे, तो इस पाथ को प्रेफर करेगा। अब लाइक ये भी सेम सारे किससे आ रहे हैं, OSPF से आ रहे हैं लाइक, तो एडी तो क्या हो जाएगी, टाई हो जाएगी, फिर वो रखेगा राउटिंग टेबल में नहीं, फिर वो किसको प्रेफर करेगा, किस पे जाएगा, फिर मैट्रिक को चेक करेगा कि कॉस्ट कहां से कम आ रही है, मैट्रिक कहां से कम आ रही है, वो भी तीनों की जिसकी सबसे कम आ रही होगी वो उसमें रख लेगा, वो भी तीनों से क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो तीनों राउट को यहाँ पे क्या रख लेगा, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेगा। अब जो भी पैकेट आएगा तो चेक करेगा, भाई इधर से भी जा सकते हो आप, इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, तो एक पैकेट इधर से, एक पैकेट इधर से, एक पैकेट इधर से, वो लोड बैलेंसिंग यूज कर लेगा। फाइन। तो कैसे राउटर अपनी राउटिंग टेबल में राउट जनरेट करता है, डायनेमिक राउटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बोलो। ओके, तो हमने आज डायनेमिक राउटिंग
के बारे में डिस्कस करना है। अब डायनेमिक राउटिंग में क्या होगा, अब स्टैटिक राउटिंग में हमें मैनुअली सारे राउट डिफाइन करने पड़ रहे थे। डायनेमिक राउटिंग में क्या होगा, हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स इनेबल कर देंगे और वो क्या करेंगे, तो डायनेमिक राउटिंग में हम लोग क्या कर देंगे, राउटर्स पे वो प्रोटोकॉल्स इनेबल कर देंगे और वो अपनी राउटिंग टेबल को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। बताया था ना कल, लाइक फॉर एग्जांपल ये राउटर है, ये राउटर है और ये राउटर है, 10.1.1.0 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है और इधर 30 का नेटवर्क है फॉर एग्जांपल। फाइन, यहाँ पे 40 का यूज हो रहा है और यहाँ पे लाइक मैं 50 का यूज कर रहा हूँ। अब इसकी राउटिंग टेबल होगी, इसकी राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट कौन से नेटवर्क होंगे, कनेक्टेड नेटवर्क होंगे ना बाय डिफॉल्ट। आपको मैंने राउटिंग टेबल चेक भी करवाई थी, और इसकी राउटिंग टेबल में भी क्या होंगे, कनेक्टेड कौन कौन से, 40, 50 और 20, और इसकी राउटिंग टेबल में 50 और 30। अब मैंने यहाँ पे सब पे क्या कर दिया, एक राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया, लाइक रिप इनेबल कर दिया सब पे। तो रिप क्या करेगा, रिप अपनी राउटिंग टेबल को अपने नेबर के साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा। ये अपनी राउटिंग टेबल को इसके साथ में शेयर करेगा, वो चेक करेगा कि कौन सा राउट एक्स्ट्रा है, इसके पास में अलग से राउट इसको 10 मिल रहा है, अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा। ये भी अपनी राउटिंग टेबल को इसके साथ में शेयर करेगा, तो ये चेक करेगा एक इसके पास में 50 का है और एक इसके पास में 20 का, ये भी अपनी राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा। इसी तरह से ये भी इसके साथ में क्या करेगा, शेयर करेगा, तो इसमें 20 का भी मिल जाएगा इस राउटिंग टेबल से, और 10 का भी मिल जाएगा और 40 का भी मिल जाएगा, ये भी अपनी राउटिंग टेबल को शेयर अपडेट कर लिया। इसी तरह से ये इसके साथ में शेयर करेगा, तो इसके पास में क्या आ जाएगा, 30 वाला आ जाएगा। इसी तरह से एक टाइम इंटरवल के बाद में फिर से इसके साथ में शेयर करेगा, तो राउटिंग नेटवर्क क्या हो जाएगा, राउटिंग टेबल कन्वर्ज हो जाएगी सारी एक टाइम इंटरवल के बाद में। ठीक है, तो क्या होता है, एक टाइम इंटरवल के बाद में अपनी राउटिंग टेबल्स को शेयर करते हैं, राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो उन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं वो। ठीक है, नहीं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फाइन, जो मेरे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, वो 3 टाइप के आते हैं। एक होते हैं आपके डिस्टेंस वेक्टर, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, लिंक स्टेट होते हैं, और एक होता है पाथ वेक्टर। 3 टाइप के राउटिंग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर में कौन सा आ जाता है, रिप जो है मेरा वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। EIGRP हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। IGRP हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। IGRP का सपोर्ट आजकल बंद हो गया, तो जो हमारे iOS आ रहे हैं, तो IGRP हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी आपका क्या है, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसी तरह से OSPF जो है वो आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और जो BGP है वो आपका पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। BGP क्या है, पाथ वेक्टर। हमारे सिलेबस में कौन कौन से है, सिर्फ लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर। जो पाथ वेक्टर है आपका CCNP में आ जाता है। फाइन, इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये पूछता है, वो डिपेंड करता है आप किस लेवल किस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करते हैं जरा, कि लिंक स्टेट में और डिस्टेंस वेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो जो हमारे लिंक डिस्टेंस वेक्टर होते हैं ना, डिस्टेंस वेक्टर अगर राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हो, तो उन राउटर्स को पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उस प्रोटोकॉल को पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, पूरी टोपोलॉजी की डेटाबेस की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसको कुछ बेस्ट राउट्स जो होंगे सिर्फ उन्हीं की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। उनको किस चीज की इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ मतलब पूरी टोपोलॉजी की। लाइक फॉर एग्जांपल, पूरी टोपोलॉजी से क्या समझते हो, लाइक एक ये राउटर है, ये राउटर इससे कनेक्ट 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 है। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते बेस्ट राउट, आप इस तरह से इसको समझो
पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। इसको ये पता होगा कि मैं किससे कनेक्टेड हूं, इन दोनों से। इसको सिर्फ इस तरह की पिक्चर दिख रही होगी कि मैं, ये R2 है और R3 है। इस राउटर को ये पिक्चर दिखेगी कि मैं R2 से कनेक्ट हूं और R3 से कनेक्ट हूं। इसके बाद में ये जो टोपोलॉजी है इसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इसको सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होगी। पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि R2 भी आगे किसी से क्या है, कनेक्टेड है, R3 भी आगे किसी से कनेक्टेड है, ये आगे किस तरह से कनेक्टेड है, लाइक इसको पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। बट जो मेरा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, लाइक मैंने OSPF रन कर रखा है सब पे, तो इस राउटर पे अगर आप चले जाओगे ना, तो इस राउटर को ये पता होगा कि मैं इस राउटर से कनेक्ट हूं और इस राउटर से कनेक्ट हूं। फिर ये राउटर आपका R2 से कनेक्ट है कोई, फिर ये R3 से कनेक्टेड है और ये इनसे कनेक्टेड है R1 से। मतलब इस राउटर को पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है। चाहे आप इस राउटर पे चले जाओ, इसको भी पूरी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी, इसको पता होगा कौन किससे कैसे कनेक्टेड है। फाइन, ये किसका फीचर है, लिंक स्टेट का। डिस्टेंस वेक्टर को सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, पूरी पार्शियल टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी। बट जो मेरा लिंक स्टेट है उसको फुल टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी। ये चीज क्लियर है, क्लियर है, ओके। अगर वो रिप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं राउटर रिप, तो ये R2 के बाद राउटर को रिप में नहीं रखे हैं क्या, अपने टेबल में रखे हैं? अभी हमने रिप नहीं पढ़ा ना, रिप में मैं पढ़ाऊंगा। डिस्टेंस वेक्टर का फीचर पता चल गया, जो मैंने अभी बताया आपको कि डिस्टेंस वेक्टर का क्या फीचर होता है। डिस्टेंस वेक्टर का क्या मतलब है, इस राउटर को इंफॉर्मेशन होगी किसकी, इसको ये पता होगा कि मैं इससे कनेक्टेड हूं और इससे कनेक्टेड हूं। इसको ये नहीं पता कि आगे राउटर किससे कनेक्टेड है और कैसे कनेक्टेड है। ये डिस्टेंस वेक्टर की प्रॉपर्टी है। और लिंक स्टेट में क्या होगा, लिंक स्टेट में उनको पता होगा, पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा राउटर कैसे कनेक्टेड है। फाइन, एक और चीज होती है डिस्टेंस वेक्टर में। डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल क्या करते हैं, एक टाइम इंटरवल के बाद में अपने अपडेट्स देते रहते हैं, अपने राउटिंग की अपने राउटिंग इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स के साथ में क्या करते रहते हैं, सेंड करते रहते हैं एक पीरियोडिक टाइम के बाद में। लाइक जो भी टाइम है, लाइक फॉर एग्जांपल 30 सेकंड के बाद में क्या होगा, ये राउटर हर 30 सेकंड के बाद में अपने राउटिंग टेबल शेयर करेगा अपने नेबर के साथ में, हर 30 सेकंड के बाद में। अब उसको पता है सामने वाले के पास में, उसके पास में राउट चले जाएंगे ना, इंफॉर्मेशन चली जाएगी, बट फिर भी वो भेजता रहेगा, तो ये फालतू का कंजेशन हो रहा है ना। तो इस प्रोटोकॉल की एक ये प्रॉब्लम है डिस्टेंस वेक्टर की। ये क्या करता है, एक पीरियोडिक टाइम के बाद में अपनी राउटिंग टेबल को अपने नेबर के साथ में क्या करता रहता है, शेयर करता रहता है। लाइक हर 30 सेकंड के बाद में वो क्या करता रहेगा, सेंड करता रहेगा अपनी राउटिंग टेबल की अपडेट्स। फाइन, बट लिंक स्टेट में क्या होगा, लिंक स्टेट फर्स्ट टाइम तो फुल अपडेट सेंड कर देगा एक बार, तो फिर उसके बाद में कभी भी उसका कोई इंटरफेस डाउन चला गया, अप चला गया, लाइक ये मेरा राउटर है, इस राउटर पे यहाँ पे कोई इंटरफेस था, ये डाउन चला गया, यहाँ पे कोई नेटवर्क था, अब ये अपनी राउटिंग टेबल क्या करेगा, सेंड करेगा, और फुल नहीं सेंड करेगा। जो डिस्टेंस वेक्टर है वो अपनी फुल राउटिंग टेबल सेंड करेंगे, सारे जितनी भी राउटिंग टेबल में क्या है, नेटवर्क्स हैं। बट मेरा जो लिंक स्टेट है वो क्या करेगा, पार्शियल अपडेट सेंड करेगा। पार्शियल मतलब जिस चीज के अंदर चेंज हुआ है सिर्फ वही अपडेट सेंड करेगा, तो कंजेशन कम होगा ना। डिस्टेंस वेक्टर EIGRP is partially updated. EIGRP हाइब्रिड है, बताऊंगा EIGRP। ओके फाइन, तो लेकिन जो लिंक स्टेट है, लिंक स्टेट मैंने आपको बताया कि एक फर्स्ट टाइम तो फुल अपडेट सेंड करेगा, बट नेक्स्ट टाइम जो भी अपडेट सेंड करेगा वो कब सेंड करेगा, जब उसका कोई इंटरफेस अप या डाउन जाएगा तब अपडेट सेंड करेगा। और वो जो अपडेट होगा वो पार्शियल होगा, पूरी टोपोलॉजी नहीं जाएगी, पूरी मेरी राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सिर्फ जो उस जिस नेटवर्क में जो चेंजेस आया है सिर्फ उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी। तो कंजेशन होगा वहां पे, नहीं होगा। दो डिफरेंस बता दिए मैंने, अब सुनो तीसरा डिफरेंस इसमें। तीसरा फीचर इसमें क्या होता है, जो मेरा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, लाइक मेरे पास में एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मेरे पास में एक नेटवर्क कनेक्टेड है 10.1.1.0। मैं अपनी इंफॉर्मेशन, ये एक राउटर है, इसको फॉरवर्ड करूंगा तो मैं एक हॉप काउंट लगा के सेंड करूंगा इसको, मैं हॉप काउंट लगाऊंगा 1 लगा के भेज दिया इसको। अब इसको पता है ना कि वो जो नेटवर्क है वो कितने हॉप अवे है, कितना हॉप अवे है, 1 हॉप अवे है। और जब ये अपनी राउटिंग टेबल उसके साथ में भी मेरा
इंफॉर्मेशन जाएगी ना, तो ये अपनी राउटिंग टेबल को इसके साथ में शेयर करेगा, तो ये उस नेटवर्क के साथ में हॉप काउंट कितना लगा के भेजेगा, और ये इनको कितना लगा के भेजेगा। तो जो मेरे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, जब भी कोई अपडेट सेंड करेंगे साथ में हॉप काउंट की इंफॉर्मेशन भी सेंड करेंगे, हॉप काउंट लगा के भेजेंगे। बट जो मेरा लिंक स्टेट है, लिंक स्टेट नहीं लगा के भेजेगा, लिंक स्टेट हॉप काउंट की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। ये 3 डिफरेंस बताए आपको, ठीक है, इतने बहुत हैं। तो क्लियर हुआ आपको कि लिंक स्टेट और डिस्टेंस वेक्टर में क्या डिफरेंस है। फाइन, अभी तक कोई प्रॉब्लम हो इसमें? एज राउटर पे ओवरस्टेप अगर इनेबल होगा तो आईएसपी की राउट। चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, रिप। रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। फाइन, सॉरी यार, रिप को स्टार्ट कर थोड़ा मैं और डिफ्रेंशिएट कर देता हूं डायनेमिक राउटिंग को। डायनेमिक राउटिंग को मैं थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करता हूं, देन हम लोग रिप स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको एक टर्म होती है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगी, नहीं तो फिर मुझे बीच में समझानी पड़ेगी, ठीक है, वो पहले बतानी जरूरी है। अब जो हमारे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, ये फिर से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं इंटीरियर राउटिंग होती है, एक डायनेमिक राउटिंग 2 टाइप की होती है, इंटीरियर राउटिंग और एक्सटीरियर राउटिंग, ठीक है। अब इंटीरियर राउटिंग और एक्सटीरियर राउटिंग को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या होता है। इसको शॉर्ट में आप एएस नंबर भी बोल सकते हो। फाइन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ राउटर्स और you can say networks in a single administrator। ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर क्या है? कुछ राउटर्स की या फिर आप बोल सकते हो नेटवर्क्स की कलेक्शन है एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास में 50 राउटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक उनके सब पे एक नंबर डिफाइन कर दूंगा, लाइक ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर डिफाइन कर दूंगा सब पे 1, मतलब वो सारे एक ग्रुप में आगे एस ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ क्या है, आपका एक ग्रुप है, ठीक है, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में मल्टीपल राउटर बोल सकते हो, या फिर उन पे राउटर जो है उन राउटर पे नेटवर्क्स होंगे ना, वो नेटवर्क्स मेरे उसी एएस में रहेंगे ना, तो मल्टीपल राउटर्स और नेटवर्क्स की क्या है, एक कलेक्शन है, ठीक है, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब सबको मैंने एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर बोलते हैं। हम लोग ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर के थ्रू ये कर सकते हैं, और ये आपका 16 बिट वैल्यू होती है, 0 से लेके 65,535 तक। इसमें कुछ पब्लिक नंबर होते हैं, पब्लिक एएस होते हैं, कुछ प्राइवेट एएस होते हैं। पब्लिक एएस कौन से होते हैं, 1 से लेके 64,512, 513 से लेके 64,534, ये आपके प्राइवेट एएस होते हैं, ठीक है। ये रेंज क्या है, वो फिक्स्ड है। जो पब्लिक एएस है वो हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक पहली बात है, एएस किसने डिफाइन किए हैं, ये आईएएनए ने डिफाइन किए हैं, ठीक है। पब्लिक एएस किसको मिल सकते हैं, पब्लिक एएस उनको मिल सकते हैं लाइक कोई आईएसपी है, लाइक फॉर एग्जांपल एयरटेल है, एयरटेल एक आईएसपी है, ठीक है। तो एयरटेल को क्या मिलेगा, एयरटेल हायर करेगी क्या
ES, और वो अपने जितने भी राउटर्स हैं उनको एक सिंगल ES में रखेगी। ठीक है, जो छोटे नेटवर्क्स होते हैं ना, उनको, छोटी कंपनीज को, उनको नहीं मिलते ये पब्लिक ES इजीली, या फिर उन कंपनीज को मिलेंगे जिनके नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, जिनके राउटर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनको मिल जाते हैं, अदरवाइज बड़े इजीली पब्लिक ES नहीं मिलते। ठीक है, और बाकी मैंने बताया कुछ प्राइवेट ES होते हैं जो बच जाते हैं आपके। ठीक है, तो ES नंबर पता चला। ES नंबर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ राउटर्स आप बोल सकते हो और नेटवर्क बोल सकते हो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो लाइक रिलायंस है, तो रिलायंस एक आपका ISP है, उसको एक पब्लिक ES मिल गया, तो वो लाइक उसको एक पब्लिक ES मिल गया 1, तो वो सारे उसके रिलायंस के राउटर किस एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे, उन पे वो पब्लिक ES क्या यूज करेंगे? 1 यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब इंटीरियर राउटिंग कौन सी होती है और एक्सटीरियर राउटिंग कौन सी होती है? जो राउटिंग एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम में काम करती है, जो राउटिंग एक सिंगल ES में काम करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर राउटिंग। और उस वो राउटिंग परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जो सिंगल ES में जो प्रोटोकॉल यूज होंगे, वो उसको हम लोग बोलते हैं IGP प्रोटोकॉल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? IGP। इंटीरियर राउटिंग जो होती है, लाइक मेरे पास में 100 राउटर हैं, उन 100 राउटर पे हमने क्या यूज किया? ऑटोनोमस सिस्टम सब पे 1 यूज किया है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो कौन सी राउटिंग है? वो इंटीरियर राउटिंग है। और वो इंटीरियर राउटिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होंगे वो कौन से यूज होंगे? IGP प्रोटोकॉल यूज होंगे। और जो IGP प्रोटोकॉल हैं उनके टाइप कौन से हैं? RIP, EIGRP, OSPF। तो ये सारे प्रोटोकॉल है वो सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम में काम करते हैं आपके। ठीक है, IGRP भी आप बोल सकते हो, जो कि आजकल हम लोग यूज नहीं करते। एक्सटीरियर राउटिंग कौन सी होगी? जो मल्टीपल ES के बीच में क्या करेगा? राउटिंग करवाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर राउटिंग। ठीक है, और इसके लिए एक्सटीरियर राउटिंग परफॉर्म करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा उसको हम लोग बोलते हैं EGP प्रोटोकॉल। ये इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल था, ये एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। और इसके लिए इसका जो एक टाइप है वो है BGP, वो एक ही है। और हमने इंटीरियर राउटिंग के बारे में आपका CCNA में डिस्कस करते होते हैं हम लोग सिर्फ। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग 2 पार्ट में डिवाइड है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। ठीक है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल एक सेम ऑटोनोमस सिस्टम में काम करते हैं वो आपकी इंटीरियर राउटिंग होती है। और जो वहां पे प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं प्रोटोकॉल? वो IGP प्रोटोकॉल बोलते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम में आपका कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करता है वो कौन से यूज होती है? वो होती है आपकी एक्सटीरियर राउटिंग होती है। और वहां पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? EGP। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में कुछ राउटर्स लगे हुए हैं, ये AS 100 चल रहा है, यहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम 100 चल रहा है। एक तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स यूज होंगे वो कौन से यूज होंगे? IGP प्रोटोकॉल, सेम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर है ना, इन सभी राउटर के बीच में IGP प्रोटोकॉल चल रहे होंगे। तो IGP प्रोटोकॉल में या फिर आप RIP चला रहे होगे, OSPF चला रहे होगे, या फिर EIGRP लाइक चला रहे होगे आप, फाइन, इन सभी राउटर्स के बीच में। इसी तरह से मेरे पास में क्या होता है, एक डिफरेंट AS और हो सकता है ना, ये है मेरा AS 200, तो ये सारे AS 200 में है, तो यहां पे भी आप कौन से प्रोटोकॉल चलाओगे? इनमें से कोई प्रोटोकॉल चलाओगे? IGP प्रोटोकॉल, यही होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ऑटोनोमस सिस्टम को क्या करना है, इन दोनों डोमेन को कनेक्ट करना है, लाइक इस तरह से। तो यहां पे इन दोनों के बीच में जो आप राउटिंग चलाओगे वो EGP राउटिंग चलाओगे, EGP प्रोटोकॉल चलाओगे। और जो EGP प्रोटोकॉल का जो टाइप है वो क्या है?
तो जो BGP प्रोटोकॉल है ना वो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है, कम्युनिकेशन करवाने में हेल्प करता है। अभी क्लियर हुआ? IGP प्रोटोकॉल और EGP प्रोटोकॉल। तो हम लोग सेम ऑटोनोमस सिस्टम में काम करेंगे CCNA में, ठीक है? तो हम लोग इन प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ। सर जो हमारा ISP होता है नेक्स्ट टाइम, तो EGP होता होगा ना प्रोटोकॉल। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप के बारे में। रिप स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज एन IGP प्रोटोकॉल। IGP प्रोटोकॉल है ना ये। कैसे IGP प्रोटोकॉल है बताओ जरा। IGP प्रोटोकॉल क्यों है ये? सेम ऑटोनोमस सिस्टम में काम करता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज ए डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं। ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के फीचर बताए हैं आपको मैंने, क्या फीचर होते हैं, क्लियर है? इसके बाद में इसमें लिखो मैट्रिक। ये मैट्रिक क्या यूज करता है? हॉप काउंट, मतलब जिस पाथ से मिनिमम हॉप काउंट हो गए उसी को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, उसी को राउटिंग टेबल में रखेगा। उसके बाद में मैक्सिमम हॉप काउंट, मैक्सिमम हॉप काउंट कितना होता है? 15 हॉप। मैक्सिमम हॉप काउंट से क्या मतलब है? 15 हॉप है ना, इसका मतलब क्या है? लाइक मेरे पास में क्या है, एक नेटवर्क है 10 का, मैं इनको बताऊंगा तो मैं हॉप काउंट 1 लगा के भेजूंगा, ये आगे इनको बताएंगे हॉप काउंट। इन्होंने भी रिप चलाया हुआ है, 2 लगा के भेजे इन्होंने, ये आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसको किससे रिसीव होगा? 16 से। उसको रिसीव नहीं करेगा क्योंकि इसमें हॉप काउंट की लिमिट कितनी है। तो मेरा अपडेट किस तक जाएगा? सिर्फ 15 तक। मतलब यहाँ से बीच में जितने भी राउटर हैं वो सारे मेरे इस नेटवर्क को कम्युनिकेट कर लेंगे, वो बंदा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 15 के बाद में है, क्योंकि उसके पास में मेरा अपडेट ही नहीं गया। अब उसके पास में वो नेटवर्क ही नहीं होगा तो वो कम्युनिकेट कर लेगा मेरे से? कर पाएगा कम्युनिकेट? उसके राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क ही नहीं है क्योंकि उससे उसको रिसीव हुआ है किस पे? 16 पे। तो वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता 16, वो 15 तक सपोर्ट करता है। तो उस पैकेट को वहीं पे क्या कर देगा? ड्रॉप कर देगा। तो उसने जब भी मेरे से कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेट इस वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा 15 राउटर के बाद में, ठीक है। तो जो अपडेट जो जाएगा वो कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 15। तो एक छोटे से नेटवर्क में काम कर पाता है आपका, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है? मैक्सिमम पाथ, फोर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ कितने होते हैं? 4 को सपोर्ट करता है ये। 4 मैक्सिमम पाथ कैसे? फॉर एग्जांपल एक ये राउटर है, यहां पे एक नेटवर्क है, इसको ये वाला नेटवर्क यहां से भी रिसीव होगा, यहां से भी रिसीव होगा, यहां से भी रिसीव होगा और यहां से भी रिसीव होगा। तो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स में सबका सेम है, /24 पे आ रहा है और सारे रिप से ही आ रहे हैं, एडी भी सेम होगी। उसके बाद में क्या फॉलो कर, क्या देखेगा वो? मैट्रिक। मैट्रिक क्या? हॉप काउंट। तो लेस हॉप काउंट कितने हैं? सबके सेम है,
तो ये अपने राउटिंग टेबल में सबको रख लेगा, चारों को। और पैकेट कैसे भेजेगा? ऐसे, एक इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा इधर से और चौथा इधर से। तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पाथ कितना सपोर्ट करता है ये? 4। अब अगर मेरे पास में एक और है तो ये इसके राउटिंग टेबल में नहीं रखेगा। मैक्सिमम कितने रख सकता है? मतलब बाय डिफॉल्ट कितने रख सकता है? 4। बट आप मैक्सिमम इसको दे सकते हो 16। आप 16 तक चेंज कर सकते हो। अगर 16 बोल दिया तो मैक्सिमम कितने राउट रख लेगा? 16 राउटर, एक ही प्रीफिक्स के लिए अपने राउटिंग टेबल में वो सेव कर सकता है। फिर वो 16 के बीच में क्या करेगा? लोड बैलेंसिंग। क्लियर है ये चीज? ये किसी को नहीं पता चला? नहीं पता चला? बोलो क्या नहीं पता चला? हैं? ओके। अब इसके रिप के कुछ टाइमर्स होते हैं। इसमें एक अपडेट टाइमर होता है, वो होता है बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड। मतलब हर 30 सेकंड के बाद में वो क्या करेगा? अपने नेबर के साथ पास में अपडेट भेजेगा। एक होता है होल्ड डाउन 180 सेकंड। मतलब क्या हुआ? ये राउटर है और एक ये राउटर है। ये अपनी राउटिंग टेबल क्या करेगा? इसकी राउटिंग टेबल है ये अपनी राउटिंग टेबल हर 30 सेकंड के बाद में क्या करेगा? अपने नेबर को भेजेगा। अब इनके बीच में लाइक कनेक्टिविटी ब्रेक होगी या फिर कोई भी रीजन से इसके पास में क्या आया, वो 30 सेकंड के बाद में अपडेट नहीं आया, तो वो यहाँ पे जो एंट्री इसने रखी हुई थी वो कितने टाइम तक होल्ड करके रखेगा? 180 सेकंड तक। फिर उसके बाद में एक इनवैलिड टाइमर आ जाएगा, वो भी आपका 180 सेकंड होता है। मतलब 180 सेकंड होल्ड डाउन टाइम जाते ही वो इनवैलिड टाइमर क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा उसका कि ये एंट्री क्या है आपकी? इनवैलिड है। वो एंट्री क्या है? इनवैलिड है। और वो टाइमर रहेगा आपका 240 सेकंड तक। जैसे 240 सेकंड मतलब 60 सेकंड और रहेगा, तो जैसे 240 सेकंड टोटल हो जाएंगे तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइमर क्या होता है? फ्लश आउट का होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि ये दो राउटर हैं, इसका यहाँ पे राउटिंग टेबल है, इसने राउटिंग टेबल अपनी भेजी 30 सेकंड के बाद में, इसको राउटिंग टेबल यहाँ पे रिसीव होगी। कोई भी रीजन से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ये अपने अपडेट सेंड नहीं कर रहा, तो ये 180 सेकंड तक होल्ड करके रखेगा और उसके बाद में उसको इनवैलिड कंसीडर करना स्टार्ट कर देगा कि ये आपकी एंट्री क्या है सारी। 180 तक। हाँ 180 सेकंड हो गए, 1 सेकंड 80 सेकंड होते ही इसको बोल देगा ये एक एंट्री क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, ठीक है। फिर वो 60 सेकंड और वेट करेगा। फिर कितने हो गए टोटल सेकंड? 240। तो इसको क्या कर देगा वो एंट्री को? यानी 180 तो वैसे ही पड़ा है उसके पास और 60 प्लस 180 का अपने डबल बता दिया। 30 सेकंड पे रिसीव हुआ था, जैसे 180 सेकंड तक उसने वेट किया, आया नहीं, तो ये होल्ड डाउन टाइमर है, इतने टाइम तक होल्ड करके रखा और होल्ड करने के बाद में फिर उसने इनवैलिड टाइमर स्टार्ट कर देगा। उसका इनवैलिड टाइमर स्टार्ट कर दिया, फिर जैसे ही 240 सेकंड होगी वो उसको क्या कर देगा? एंट्री को फ्लैश आउट कर देगा, डिलीट कर देगा एंट्री। इनवैलिड के बीच में दोबारा हो जाता है तो ठीक है, फिर वो वापस से स्टार्ट कर देगा, रिसीव हो गया उसको। ये क्लियर है सबको? तो कुछ टाइमर्स होते हैं इसके, पता चल जाएंगे ये भी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। चेंज कर सकते हैं, करेंगे, चेंज भी करेंगे। ये चीज़ क्लियर है इतना? जब प्रैक्टिकल करेंगे तो चेंज करके देखेंगे उसको, ठीक है। ओके, अभी क्या होता है, जो हमारा रिप होता है ना, रिप के 2 वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2। आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा?